नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते निज स्वरूप को परम रस जाने भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। God could not be everywhere, therefore He created mothers. भगवान जो दो हाथ के हैं हमारे पड़ोसी भाई मानते हैं। भगवान जो दो हाथ के हैं वे भला इतने जनों को लाड़ पुचकार कैसे सकते थे। पूरी प्रजा ही उनकी संतान है। ऐसे में भगवान को एक बुद्धि सूझी और भगवान ने घर घर में अपना एक अवतार, अपना एक प्रतिरूपक भेज दिया। उसे कहते हैं माँ। God could not be everywhere, therefore He created mothers. भगवान सदाकाल और सर्व क्षेत्र में नहीं रह सकते, इसीलिए जिनवानी के माध्यम से उन्होंने, मैं मेरी भाषा में बात कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने नित्यमेव प्रकाशताम नित्य बोधिनी स्वरूप जिनवानी का उद्भव किया, निर्माण किया। भगवान भले ही आज हमारे सामने, हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम वही काम कर पा रहे हैं जो भगवान की हयाती में होता। यह सब जिनवानी की बदौलत है। जिनवानी के माध्यम से मानो भगवान ही अवतरित हो गए। इसलिए समय सार, नियम सार, प्रवचन सार जैसे ग्रंथों की टीका के प्रारंभिक वचन है अथ सूत्र अवतार। अब सूत्र का अवतार होता है, अथवा यूं कहिए भगवान का अवतार सूत्र के रूप में हो रहा है। मोक्षार्थियों, जिनवानी तो जिनवानी है, उसमें भेदभाव कैसा? हर एक जिनवानी हमारे भावों के सुधार के लिए ही है। जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूं, गंगा तो गंगा है, गंगा स्वयं ही पवित्र है, नमामि गंगे कहते भी है। बट विशिष्ट स्थानों में यही गंगा विशेष पवित्र होती है। हरिद्वार की गंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा की गंगा, विशिष्ट घाटियों की गंगा, विशिष्ट प्रयागराज की गंगा विशिष्ट पवित्र मानी जाती है। ठीक उसी तर्ज पर जिनवानी तो जिनवानी है, उसमें अपवित्रता का क्या काम? जाके अवगाहन तय शुद्ध होए प्राणी। ऐसा होने पर भी विशिष्ट घाटों पर, आध्यात्मिक घाटों पर, स्पेशली समय सार जैसे ग्रंथ में वो बड़ी सुहावनी और पवित्रतम हो गई है। इसीलिए क्यों न समय सार की स्तुति लिखी जाए, ऐसा का विकल्प खड़ा हुआ। बच्चों, वैसे तो सब कुछ जिनवानी है, ऐसा होने पर भी बाकी के 3 अनुयोग और द्रव्यानुयोग का आगमिक पक्ष यह धारदार बात नहीं करता, पैनी बात नहीं करता। उसकी जो चीजल है, उसकी जो छैनी है, उसकी जो नोक है, वो बहुत धारदार नहीं है। और अध्यात्म की जो चीजल की नोक है वो इतनी धारदार है, आपने वहां पर टच किया और 2 टुकड़े हो गए। इसलिए कुंद टोडरमल जी को कहना पड़ा,
जिन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि भेदों को तो जानता है, जिन शास्त्रों में वर्णित जीव के गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को तो जानता है, जिन शास्त्रों में वर्णित अजीव के पुद्गल आदि विशेषों को तो जानता है, उनके वर्ण आदि पर्यायों को भी जानता है, बट भेद विज्ञान तथा वितराग दशा को कारणभूत ऐसे अध्यात्म शास्त्र को नहीं जानता। कहानी किस्सों में ही उलझ कर रह जाता है, या तो भूगोल गणितों में ही उलझ कर रह जाता है, या तो किसी क्रियाकांड को गले लगाता है। इन सबका राजा, इन सबका कोर नटशेल शुद्धात्मा उसके ख्याल में नहीं पड़ता। इसलिए बारंबार प्रकर्ष जहां पर हो, बारंबार स्ट्रेस जहां दिया जाए हमारे शुद्धात्मा का, हमारे हयाती का, हमारी पहचान का, ऐसे ग्रंथ होते अध्यात्म। इसलिए कहा जाता है अध्यात्म को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। देखिए 225 पेज पर मैं जो अभी बोल के दिखाए उसको आपके सामने पढ़ के दिखाता हूँ। 225 पेज जल्दी मोक्ष मार्ग प्रकाशक सबके हाथ में होना चाहिए। देखिए टोडरमल जी क्या कहते हैं, जिन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि भेदों को तथा उनके गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को तो जानता, परंतु अध्यात्म शास्त्र में वर्णित भेद ज्ञान तथा वितराग दशा को कारणभूत ऐसे अध्यात्म शास्त्रों में जैसा जीव तत्व का निरूपण किया गया है, जैसे पर द्रव्य से पृथक अपने आनंद गुणों से एकत्व, ऐसे आत्मा का जैसे निरूपण किया गया है, ऐसा आत्मा उसे सुलभ नहीं है। मुझे याद आता है हमारे ग्रंथ में ऐसा भी प्रकरण है, जो निरंतर कर्णानियोग के अध्ययन में अपना समय लगा रहा है, उसको आचार्य देव कहते हैं, अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं, इसी समय सार की एक टीका में आगे कहते हैं, विशुद्ध धर्म ध्यान में जिनकी बुद्धि अंध हो गई है। अरे तो कहाँ उलझ रहा है, याही ते पक्षी ज्ञान गगन में उड़त है, और याही के विपक्षी जगजाल में रुलत है। बनारसी दास जी कहते हैं, जो अध्यात्म का पक्ष करेगा वे ही बचेंगे, जो आगम का पक्ष करेगा वो तो अनादिकाल से परिचित था ही। तुमने नया क्या तीर मारा, प्राप्त पर्याय में तुम अनादिकाल से तन्मय हो, जो जो तुम्हें मिला तुम उसे अपना ही मानते हो। आगम की बदौलत तुम इतना मानने लग गए हैं कि मैं त्रसु, मैं संगी हूं, मैं पंचेंद्रिय हूं, मैं मनुष्य हूं। उससे क्या फर्क पड़ता? ये अनंतानुबंधी कशा है, ये अप्रत्यक्ष अनावरण कशा है, ये क्रोध कशा है, ये मान कशा है, ये आगमिक गवेषणा का क्या तात्पर्य? जब तक तुम इतना ही नहीं समझोगे, रागादि प्रगटिए दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, सांप की इतनी सारी वैरायटीज पढ़कर तुम्हें क्या सवेरा थोड़ी होना है? तुम्हें तो इतना ही थोड़ा जानना था केवल कि ये सांप है, ये घातक है, कालकूट है, जहर है, मौत है, मुझे इससे दूर रहना है। इतना विवेक जिसे हो गया उसे सर्प की समस्त जातियों का ज्ञान एक झटके में ही हो गया। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र में वर्णित ऐसे जीव को जानना जरूरी था, जो जीव पर से सदा विभक्त है, फिर वो शरीर औदरिक हो, परम औदरिक हो, वैक्रिक हो, आहारक हो, उनके भेद प्रभेदों को पढ़कर क्या कितना फायदा होगा। तो टोडरमल जी का स्ट्रेस इसी बात पर है। तो यह अध्यात्म की महिमा होती है बच्चों, बाकी के ग्रंथों में ऐसा नहीं होता। इसलिए समय सार अपने आप में कुछ स्पेशल है, स्पेशल जैसे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, वैसे हम रोज कहते हैं कैल्शियम का बढ़ाना क्या करना चाहिए। कोई कहता है रागी खाओ, नाचनी मराठी में कहते हैं, रागी खाओ कैल्शियम बढ़ेगा। कोई कहता है मिलेट्स को खाओ, बाजरा बढ़ जाता है कैल्शियम। कोई कहता है फलानी फलानी चीज़ खाओ। हजारों चीज़ें खा के देखी, लेकिन किसी किसी के आते ऐसी होती है जो पदार्थों में से कैल्शियम को सोख ही नहीं पाती।
उनके लिए अलग से सप्लीमेंट्री टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स की जरूरत होती है, जो डायरेक्ट कैल्शियम है, वस्तु नहीं, वस्तु में से एक्सट्रैक्ट करना उनके हाथों को नहीं आता। उसी प्रकार 4 अनुयोगों को पढ़कर भी मूल वितरागता की नब्ज पकड़ना जिसे नहीं आता, उसे अध्यात्म को ऑप्ट करना चाहिए। नहीं तो पूरा रामायण पढ़ डाले, अष्टादश पुराणेशु पूरा अध्याय पढ़ डाले सब के सब, और यही समझ में नहीं आता, फिर कह रहा है रावण बड़ा खराब था। राम हीरो है, हीरो। सीता को बिछुड़ना तो नहीं चाहिए था। सब इसी में उलझता रहता है। वो ये नहीं सोचता, सब राजपाट छोड़कर भी राम स्वयं को आत्माराम अनुभव करके मुनि दशा को प्राप्त करके निर्वाण की प्राप्ति करके गए। अभी तू इसी रामायण में उलझा है, तू राग द्वेष करता बैठा है। रावण को वे भी अशुभ रूप नहीं मानते, वे भी बुरा नहीं मानते, और तुम बुरा मानते हो। तुमने राम से सीखा तो क्या सीखा? तुम तो राम के प्रति प्रीति कर बैठे, लेकिन राम जिन गुणों को उत्पन्न किए थे उन गुणों को तू प्रकट करना भूल गए, तो क्या फायदा? ये अध्यात्म सिखा देता है। जो पूरा प्रथमानुयोग पढ़कर नहीं समझ पाओगे तो अध्यात्म इतना ही कहेगा, देखो आप देख पा रहे हैं वो राम का जीव पूर्व भाव में ऐसा था, उसका प्रोसेस देख रहे हैं कैसा बढ़ता जा रहा है, कैसा प्रोग्रेस होता जा रहा है, कैसा प्रोग्रेस, और अंतिम भाव उसका राम के रूप में, और लो ये निर्वाण क्यों। इस प्रकार जीव अनादि निधन है। अध्यात्म इतनी बात करता है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। मूल मुद्दे की बात करता है। एक घाव 2 टुकड़े की बात करता है। दूध का दूध, पानी का पानी। कोई लचर भाषा इसके पास नहीं हुआ करती। समय सार में कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, और समय सार की स्तुति इसलिए हम पढ़ ही रहे हैं। उसका अर्थ मैं कल करते हुए बच्चों, मैंने अमृत चंद्र स्वामी के काफ़ी स्पेशलिटीज़ कही थी। कल काफ़ी स्पेशलिटीज़ कहते समय कल काफ़ी टाइम हो गया था ऊपर, तो मैंने सोचा पे पॉज लेना ठीक है, आज मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। अमृत चंद्र स्वामी के अनेक कंट्रीब्यूशन में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन ये भी है, आगे का पॉइंट। कितने पॉइंट हो गया रहंत? 5वां पॉइंट, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या आज चलेगा बोल रहे हैं? चल चुके 5 पॉइंट चल चुके, अभी 6वां पॉइंट चलेगा। 6वां पॉइंट, अमृत चंद्र स्वामी ने सबसे पहली बात क्या की देखिए। कुन स्वामी इतनी बात कहकर पूरे हो गए। वंदित तो सब सिद्धि धो मचल मनो मम गदिम पत्ते वच्छामी समय पावड़ में नमो सुध केवली बड़ी दम। बस अब अमृत चंद्र स्वामी कहने लग गए कि समय पावड़ मतलब क्या, समझ रहे हैं? ध्रुव मतलब क्या, अचल मतलब क्या, अनुपम मतलब क्या, आदि आदि विस्तार करने लग गए। अमृत चंद्र स्वामी ने देखो क्या काम किया, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आइए, मेरे पास समय सार होना जरूरी, समय सार दीजिए कोई मुझे। क्या किया है उन्होंने देखिए जरा। अमृत चंद्र स्वामी ने पेज नंबर 1 पर हूं, 5 पर हूं मैं, 5 इंग्लिश नंबरिंग 5, जो राइट टॉप में नंबरिंग है, उस नंबरिंग की मैं बात कर। देखिए केवल 2 लाइन्स लिखी कुन स्वामी ने, वंदित सव सिद्धि दुहो मचल मनोमम गतिम करते। मिल रहा है? अमृत चंद्र स्वामी ने क्या किया बच्चों, ये जो टीका दिख रही है आपको नीचे, टीका दिख रही है बच्चों, वो कितने लाइन की टीका है जरा काउंट करके मुझे कोई बताएगा? 1 आप यदि ऊपर संस्कृत देखते हो तो 6 लाइन मिलेगी आपको, राइट? और नीचे पढ़ेंगे तो कितने लाइन्स मिलेगी लगभग आपको?
लगभग 30 लाइन्स मिल सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 से 30 लाइन्स मिलती है, राइट। 2 लाइन का 20-30 लाइन्स में विस्तार अमृतचंद्र स्वामी ने किया। इस विस्तार को कहते हैं टीका। तो ये खासियत अमृतचंद्र स्वामी की हुई। ये 6वां पॉइंट हो गया टीका, जिसे अभी मैं बोलूंगा और भी बात करूंगा। लेकिन उन्होंने बीच बीच में और एक काम किया। क्या काम किया उन्होंने? अभी टीका का क्या, थोड़ा मैं टीका को ही खोलूं मैं। और टीका में जैसे सिद्धों को नमस्कार किया जा रहा था कुन स्वामी के द्वारा, अमृतचंद्र स्वामी ने क्या किया? अमृतचंद्र स्वामी ने उन सिद्धों को तो ठीक है, लेकिन उन सिद्धों के बहाने स्वयं को सिद्ध देखने की एक नई दृष्टि उन्होंने टीका में दी। तभी तो ये कहते पाए जा रहे हैं सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रति छंद के स्थान पर है। भगवान आत्मा के प्रतिबिंब है, जैसा कारण वैसा कार्य। मतलब सिद्धों का बीज आत्मा, मैं आत्मा, सेंट्रलाइज केंद्रीकरण किया जा रहा है चर्चा को, और प्योर अध्यात्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है, मैंने शायद कल बोला कि कब बोला, गुरु तो शक्कर रह गया और चेला गुड़ बन गया। हाँ, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गए, और ज्यादा मीठे। इसीलिए ऐसा भी उदाहरण दिया जाता है, एक जंगी ग्वाले की उपमा दी जाती है अमृतचंद्र स्वामी को। क्या? जंगी ग्वाला, कुतार गाय और जंगी ग्वाला। एक गाय थी जो खूब दूध देती थी, बहुत गाढ़ा, बहुत पोषक दूध देती थी। बट बात यह थी कि किसी की ताकत ही नहीं थी उस गाय को हाथ भी लगाने की। कोई हाथ लगाने जाए तो उसको हर्ट एंड रिटायर्ड कर दे, उसको लात दे दे, फ्रैक्चर। किसी की भी दम नहीं थी उस गाय को हाथ लगाने की। लेकिन उस घर का एक ही आदमी था, उसकी ताकत थी हाथ लगाने की, और वो शांत, वो जैसा नाम है गाय वैसे शांत बैठ जाती थी, और चुपचाप दूध जब तक वो दूहता था तब तक वह गाय चू भी नहीं करती थी। तो उसकी एक आर्ट है, आर्ट वो ग्वाला ही जानता है। और जिस दिन ग्वाला घर पर नहीं है, समझ लेना चाहिए या तो तुम्हें दूध से मूकना पड़ेगा या तो लात खानी पड़ेगी। दूध तो फिर भी मूकना ही पड़ेगा। इसलिए उसी आदमी की ताकत है उस गाय से दूध निकालने की। तो इस गाय में क्या दर है, बाकी की गाय है ना, इसका दूध कुछ स्पेशल है, स्पेशल। एक गाय भी स्पेशल है और ग्वाला भी कुछ स्पेशल है। ग्वाले के बिना गाय की कौन कीमत आगे? अब बाजार में रखे इस गाय को कितने में बेचोगे? अरे भाई, लेकर करोगे क्या? दूहने का आर्ट तो तुम्हारे पास है ही नहीं, गाय के साथ तुम्हें ग्वाले को भी लेके जाना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार समय सार इज लाइक कुतार गाय एंड अमृतचंद्र स्वामी इज लाइक जंगी ग्वाला। अमृतचंद्र स्वामी के पास ही आर्ट है। समय सार में क्या लिखना चाहते थे वो आर्ट इन्हीं के पास है कि उन रहस्यों को आपके सामने रखना। अब मैं कहां तक बताऊं? जैसे पहली गाथा की मैं कुछ गाथाओं की विशेषताएं बताता हूं। जैसे पहली गाथा की क्या विशेषता बताई मैंने? वे उन सिद्धों की बात कर रहे थे, ये सिद्ध के कारण की बात करने लग गए, अपने आत्मा को दिखाने लग गए, और सभी आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना कर बैठे। तुम भी सिद्ध, हम भी सिद्ध, सभी जन सिद्ध, परम निश्चय की बात करने लग गए। दूसरी गाथा की विशेषता देखिए अभी जरा। दूसरी गाथा में स्व समय पर समय की बात की जा रही थी।
कुन स्वामी क्या कह रहे थे? देखिए ऊपर की लाइन ससमयम जान, नीचे की लाइन देखो जान पर समयम, मिल रहा है? यह स्व समय है और यह पर समय है। लेकिन स्व समय पर समय दिखाए, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी को यह लगा इतने से काम कैसे होगा? बेसिकली ये तो बताना पड़ेगा कि समय क्या चीज है। समय तो अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में 90% टीका जो लिखी है इन्होंने, वह समय का विस्तृत विवेचन किया और केवल 10% में उन्होंने स्व समय और पर समय को डिफाइन किया। कुन स्वामी तो ये कुछ भी नहीं कह पाए थे। समय की परिभाषा किए बिना स्व समय पर समय कहां से कहोगे? या अमृतचंद्र स्वामी को लगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये टीकाकार के ये काम होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, राइट? अमृतचंद्र स्वामी ने और एक काम किया, अभी आगे का पॉइंट ले लीजिए। अमृतचंद्र स्वामी ने जगह जगह क्या किया? जब उनको मस्ती आने लग गई थोड़ी सी और उनको लगा कि ये तो मैं अर्थ कुन स्वामी के गाथा का करता जा रहा हूं विस्तार, लेकिन अभी मुझे विशेष कुछ बात कहनी है और वो यहाँ पर ठेगड़े जैसा हो जाएगा इसमें कुछ लिखूंगा तो उन्होंने बीच बीच में कलशों की रचना की और इस विधि से उन्होंने 278 कलश लिखे, छोटे बड़े। कितने? देखिए जरा आप, जैसे पहला ही कलश देख लीजिए ना, पहले ही देखो। अब पेज नंबर 4 पर आइए, 4 पर देखिए तीसरे नंबर का कलश देख पा रहे हैं। अब पेज नंबर 3 पर आइए, दूसरे नंबर का कलश देख पा रहे हैं। इस प्रकार कितने कलश है जरा मुझे बताना बच्चों, अंत में जाकर कितने कलश दिख रहे हैं आपको? मुझे भी बता दो जरा। कितने? हाँ 278 है, राइट? ये सब कलश है बच्चों। क्या है ये? अभी इसे कहते चंपू काव्य। क्या? चंपू काव्य गद्य पद्य निगद्यते, गद्य प्लस पद्य, ऐसी अद्भुत टीका इन्होंने लिखी जिसे कहते चंपू काव्य। और उससे वो मधुरता आने लगती है तो बीच बीच में अपने भी कलश इन्होंने डाल दिए। ये काम किन्होंने किया है बच्चों? अमृतचंद्र। तो अमृतचंद्र स्वामी ने एक प्रकार से साझेदारी की, पार्टनरशिप की, भले 1000 वर्ष बाद हुए। इसलिए एक महत्वपूर्ण शब्द पड़ा, साथिया अमृते पूर्णा। अमृतचंद्र स्वामी ने साथ की पूर्णता की, क्योंकि इससे साफ हुआ कुन स्वामी अमृतचंद्र स्वामी के बिना अकेले थे। वे अपना भाव लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्थ नहीं थे। अमृतचंद्र स्वामी रूप कड़ी का होना बहुत जरूरी था। मैं और एक बात आपको कह दूं पहले, दिस इज नॉट ऑल बच्चों। ये बहुत मजा आता यदि इस समय सर स्तुति में एक जयसेन का भी नाम आ जाता, क्योंकि कई स्थलों पर जयसेन जबरदस्त प्रूफ है। अमृतचंद्र स्वामी की भी नोक इतनी पैनी नहीं हो पाई, उतनी पैनी जयसेन स्वामी की हो पाई है। अमृतचंद्र स्वामी कब हुए बच्चों? 1000। आज से 1000 वर्ष पहले। कुन स्वामी के 1000 वर्ष बाद। अब समझ पा रहे नहीं? इतना तो सिंपल है। लेकिन अमृतचंद्र स्वामी के 300 वर्ष बाद, हमसे 700 वर्ष पूर्व, कुंद आचार्य से 1300 वर्ष बाद जयसेन आचार्य देव हुए। उन्होंने समय सार पर फिर एक टीका लिखी और विस्तृत, और उन्होंने ये कहा अमृतचंद्र स्वामी जी जो कह रहे हैं उसको भी मैं मानता हूं, लेकिन ये एक अपेक्षा है मेरी भी, मैं और अपेक्षा खोलता हूं थोड़ी सी। ऐसा जगह जगह उन्होंने उनकी भी टीका लिख दी इसमें, तो समय सार और मजबूत हो गया।
मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस कह रहा हूं। फिर एक झड़ी लग गई उसको। कैसे झड़ी लग गई सुनिए जा। जयसेन स्वामी के बाद 200 वर्ष बीत गए, आज से 500 वर्ष पूर्व एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने एंट्री ली। क्या था उस व्यक्ति का नाम? पांडे राजमल जी। क्या नाम था? उन्होंने समयसार कलश टीका लिखी। उन्होंने समयसार भी पढ़ा, समयसार के ऊपर लिखे हुए कलश भी पढ़े, लेकिन इतने लट्टू हुए वे कलश पर, इतना मजा आ गया उनको कलश को पढ़कर। समयसार तो एक तरफ रख दिया उन्होंने। एक तरफ रख दिया मतलब, हालांकि उसी का सार इन्होंने लिया था, लेकिन अपना भी भाव काफी कुछ डाला था जो कुनकुन नहीं डाल पाए थे। तो उन्होंने उसी के आधार को बनाकर कलश टीका लिखी। अब प्रोग्रेस देखिए, प्रोग्रेस। कुनकुंद, अमृतचंद्र, जयसेन, फिर पांडे राजमल की एंट्री हुई। और जैसा मैंने कहा, हिंदी गद्य साहित्य के क्रिएटर इन्हें माना जाता है। किन्हें? पांडे राजमल। कल मैं कह रहा था, एंड पांडे राजमल जी की कलश टीका को पढ़ा बनारसी दास जी ने। नाटक समयसार के मर्मी, क्या क्या पांडे राजमल जिन धर्मी, नाटक समयसार के मर्मी। तो बनारसी दास जी स्वयं इस बात को लिखते हैं, और उन्होंने कलश टीका सामने रखी पांडे राजमल जी की। डायरेक्ट मिलना नहीं हुआ उनका, वो सामने रखी, और उसके आधार से उन्होंने पूरा समयसार नाटक लिख दिया बच्चों। और समयसार नाटक को इतना फेम मिला, इतनी प्रसिद्धि मिली, आप जानते हो। गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ चौराहे पर इस देश में विदेश में सर्वत्र छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्ले में वही गीत गुनगुनाने लग गए, जैसे कोई फिल्म के गीत गुनगुना रहा हो। पूरा समयसार नाटक गली गली में गाया जाने लग गया। इतना फेम बनारसी दास जी के कारण मिला। लेकिन बनारसी दास जी ने कोई बहुत तात्विक गवेषणा नहीं की, लेकिन उस प्रोग्राम को जारी रखा, और समयसार निरंतर हाईलाइटेड बना रहा, लोगों के सामने किसी ना किसी बहाने आता रहा। और फिर टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने सोचा, देखो आप कैसे प्रोग्रेस हुआ। टोडरमल जी ने सोचा, सबसे बड़ा काम यदि दर्ज हुआ होगा इतिहास में अमृतचंद्र स्वामी के बाद, तो टोडरमल जी को कंट्रीब्यूशन जाता है। वाई? टोडरमल जी ने 20-25 स्थानों पर यह सिद्ध किया, समयसार का इस गाथा इस टीका में ऐसा कहना चाहते हैं। वो खुलकर नहीं आ रही थी अभी बात। और अमृतचंद्र स्वामी की टीका आज से कितने वर्ष पहले की है? 1000। टोडरमल जी के कितने वर्ष पहले की थी? कितने? लगभग 700, 750 वर्ष पूर्व की। क्योंकि टोडरमल जी हमारे 250-300 वर्ष पूर्व के हैं, और अमृतचंद्र स्वामी 1000 वर्ष पूर्व के हैं। इस न्याय से टोडरमल जी अमृतचंद्र स्वामी को जाकर 700, 750 साल बीत चुके थे, तब टोडरमल जी आए। अब आप कल्पना करिए, 700 वर्ष पहले की संस्कृत आज के तारीख में कोई समझेगा उसको? अब टोडरमल जी का वैल्यूएशन समझ लीजिए अभी क्या है, आप थोड़ी सी कल्पना करिए। और लिटरली वो संस्कृत इतनी कठिन है अमृतचंद्र स्वामी की, इसलिए लोगों को ये कहना पड़ा कि कुनकुन स्वामी के समयसार को अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति के जरिए क्लिष्ट और कठिन कर दिया, क्योंकि वो टीका अच्छों को भी समझ में आती नहीं थी। वो टीका उस जमाने की संस्कृत, न कॉमन फुल स्टॉप, न लाइनिंग, कहाँ लाइन बंद होती और कहाँ लाइन चालू होती कुछ समझ में नहीं आता था।
यहां पर लाइंस दिख रही है आपको, ये बाद में डाली गई है। और फिर टोडरमल जी ने 10-20 स्थानों पर, 20-25 स्थानों पर समय सार के कुछ गाथाओं का, कुछ कलशों का गूढ़ रहस्य खोला। इसे देखकर टोडरमल जी ने एक दिन जयचंद जी को बुला लिया अपने पर्सनल दरबार में और ये कहा, तुम रोज प्रवचन में आते हो जी, और बड़ी सिंसियरिटी से सुनते हो जी, नोट्स भी बनाते हो जी, और सालों बीत चुके हैं आपको जी, और मैंने गौर किया, मेरे प्रवचन के उपरांत तुम कुछ मंद बुद्धि जीवों को इसकी सूक्ष्म विवेचना भी करते रहते हो, जो प्रवचन में विषय चल चुका है, जो नहीं समझ पाए उनको बखूबी तुम पढ़ाते हो, और काफी लोग आपका भी लाभ लेने लग गए आज। तब भी मैं सोचूं 1000-1200 जन प्रवचन में आते हैं, मेरा प्रवचन होकर मैं कमरे में भी चला जाता तो फिर भी यही क्यों मंडराते रहते हैं। मैंने दरअसल 4 दिन पहले किसी को पूछा, अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी माजरा क्या है, ये लोग यही क्यों रहते हैं? तो उनसे मुझे पता चला कि अपने जय है ना, जयचंद जी, आपका नाम लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वे लगे हाथ 15 मिनट के बाद वे भी क्लास लेने लगे जिसमें सभी जन बैठते। और माफ करना साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, कुछ लोग तो ज्यादा उनके सभा में आने लग गए, क्योंकि वे और भी सिंपल करके बताते हैं। टोडरमल जी ने जयचंद जी को कहा, मैंने आपकी काफी तारीफ सुनी है, आप एक काम करो, मुझे ज्यादा समय फिलहाल है नहीं, मेरे आयु का भी कोई भरोसा नहीं, लोग मेरे जान के प्यासे हैं, और मैंने गोमटसार वगैरह ये सब मेरे काम चल रहे हैं फिलहाल। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिख रहा हूँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका लिख रहा हूँ, आत्मानुशासन अभी टीका पूरी कर चुका हूँ, मेरा बहुत बड़े काम मैंने हाथ में लिए है अभी। तुम एक काम करो, मैं क्या करूँ पंडित जी, आप बताइए क्या करूँ? तो टोडरमल जी ने उन्हें कहा, समय सार पर टीका लिखना जरूरी है। अरे टीका तो उस पर लिखी जा चुकी है, अमृतचंद्र स्वामी के द्वारा, जयसेन स्वामी के द्वारा। नहीं, वह टीका आज कोई भी समझ नहीं सकता, उस जमाने की संस्कृत अच्छों के बस की नहीं है। तो आप भाषा टीका करिए। भाषा टीका मतलब जो अमृतचंद्र स्वामी ने टीका की है उसका केवल आप भाषा में अनुवाद करिए। मतलब यू मीन टू से संस्कृत टू व्रज भाषा ट्रांसलेशन करना है मुझे? यस, आई मीन द सेम थिंग। भाषा टीका का तात्पर्य ऑलरेडी लिखी हुई टीका को वर्तमान भाषा में, करंट भाषा में, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ओके, भाषा टीका। तो इसे अनुवाद ही कहना चाहिए था, अनुवाद ही क्यों न कहो फिर मैं इसे? नहीं, तुम्हें इसके साथ और एक काम करना है। वह क्या? देखो, पहला काम जयचंद जी ने क्या किया, देखिए, ये जो गाथन एक खोली, पेज नंबर 5, फिर आइए आप। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं पहले? आई नीड टू नो। शाबाश शाबाश। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछिए बच्चों। डाउट है किसी को कुछ? नहीं। अभी देखिए, अमृतचंद्र स्वामी ये ऊपर की टीका लिख कर गए। कौन सी? आत्मख्याति टीका, जो अंडरलाइन लिखे है ना ऊपर बच्चों, संस्कृत देख रहे हैं आप? गाता हुई वंदित्व सर्व सिद्धे, देख रहे गाथा? उसके नीचे वंदित्वा सर्व सिद्धान, ये संस्कृत का पद्य अनुवाद आप देख पा रहे हैं। और उसके नीचे आत्मख्याति टीका आप देख पा रहे हैं, लगे हाथ। यह सब संस्कृत है। अथ प्रथमत एव स्वभाव भाव भूततया ध्रुवत्व मत मवलंब, देख रहे हैं आप? ये संस्कृत, इसे संस्कृत जो देख रहे हैं आप बच्चों, इस संस्कृत में ऊपर रेखाएं आज खींची गई है, और जो अथ शब्द अलग है, प्रथमत अलग है, ये आज अलग है। मूल पांडुलिपि आप देखेंगे,
यहाँ का अक्षर वहां का अक्षर वहां, ऐसा सब एक लाइन में मिलेगा आपको। कहीं कहीं हालत इतनी बिगड़ जाती है कि अनुभवन किया को आम आदमी ये पढ़ता है अनुभव न किया। हाँ, अनुभव नहीं किया इन्होंने। हालत कितने जन समझ रहे हैं अभी? तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इतनी हालत बिगड़ जाती है। और ऐसा हमने अनुभव किया है बहुत जगह। तो ये क्योंकि पहले 32 अक्षर लिखने को पैसा मिलता था, तो जितने भी लेखक है हस्तलिखित लिखते थे वो 32 अक्षर फटाफट लिखते थे और 32 अक्षर के बाद एक लाल डंडी खींचते थे। उसके हिसाब से उनको मेहनत आने मिलता था। वो क्यों इतने जोड़ जुगाड़ में पड़े रहेंगे, ये तो आज इतना सुव्यवस्थित है। बट लेट मी टेल यू कि ये संस्कृत समझने की लायकात किसी की नहीं थी। तो नीचे देखिए जो टीका लिखे ना बच्चों, टीका नीचे, ये हिंदी आप पढ़ पा रहे ना, यहाँ अतः शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है, देख रहे आप? ये यहां से लेकर यहां तक का सफर मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए जरा, समझ लीजिए आप। टोडरमल जी ने एक दिन बुलाकर जयचंद जी को कहा ये ऊपर की संस्कृत कोई समझता नहीं, आप इसे ब्रज भाषा में कन्वर्ट करिए। तो उन्होंने ब्रज भाषा में कन्वर्ट की, जो ब्रज भाषा भी आज अपने सामने नहीं। ये 200 वर्ष पहले लिखे कि 200-250 वर्ष पहले ब्रज भाषा लिखी हूबहू छपी है मंगलायतन से, समयसार वचनिका के नाम से। लेकिन और वह जयचंद जी ने लिखी हुई वचनिका सब समझ जाते थे। अमृतचंद्र स्वामी के बाद यदि जयचंद जी न होते तो हमारे पास समयसार आकर भी ऐसी हालत होती जैसे ये गाय और एवन है, ले लो आप। अरे क्या लाते खानी है हमें? उसके साथ ग्वाला था, ये ग्वाला। और जयचंद जी ने हर जगह उस गाथा का अनुवाद करके एकदम सिंप्लीफाई किया। इतना ही नहीं किया जयचंद जी ने, और क्या किया देखिए। हर गाथा के बाद उन्होंने जो भावार्थ दिख रहा है, यह उनकी स्पेशलिटी। भावार्थ के माध्यम से समयसार जिस कदर खुला है उस कदर कभी भी सिंप्लीफिकेशन इसका हो नहीं सकता था। ये पूरे भावार्थ का योगदान जयचंद जी का है। इसलिए भाषा टीका, समयसार वचनिका। वचनिका का तात्पर्य मूल टीका का भाषा में अनुवाद प्लस भावार्थ। कितने जन समझ रहे बच्चा? अभी इसे कहते हैं वचनिका अथवा इसे कहते हैं भाषा टीका। तो केवल टीका का अनुवाद ही नहीं किया, भावार्थ भी किया। जिस भावार्थ में अमृतचंद्र स्वामी कुछ बोले नहीं थे और वह भी बोलना जरूरी लगा, और शायद जयचंद स्वामी थोड़ा बहुत बोले थे, उनको भी लेकर कुछ अपना भी आशय डालकर वो भावार्थ को तैयार किया। और यह सब काम किसके सामने हो रहा था बच्चों? टोडरमल जी। शाबाश शाबाश बच्चों, इतनी सूक्ष्म विवेचना है आपको कुछ इतनी डिटेल्ड एनालिसिस कभी नहीं बताएगा जीवन में। दो कारण, ना आप सब जगह घूमने वाले हो, विद्वान होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 10-20 विद्वान मिल सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ सूक्ष्म निरूपण करने वाले, बट आपका कहाँ योग बनेगा ऐसा? तो अभी योग है तो ये आप समझने का बेला है और आप समझ भी रहे हो, ये मेरे लिए टॉनिक है। मैं कोई दीवारों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपका जितना इनपुट हो रहा है ये मेरे लिए मेरी खुराक है। 2 काम के जयचंद जी छाबड़ा ने, कौन कौन से? भाषा टीका और आपको जयचंद जी के बारे में कभी बताऊंगा, घंटा लगेगा मुझे। क्या चीज थी ये बताने के लिए मुझे कुछ घटनाएं बतानी पड़ेगी उनकी, कैसे डैशिंग पर्सनालिटी थी, तब कभी बात चलेगी। तो भावार्थ प्लस अनुवाद किया उन्होंने। बट ये कितने टाइम पहले की बात है? 200-250। आज भी पढ़ते अपन ब्रज भाषा तो समझ में तो आती है, वैसे भावार्थ भी समझ में आता तो है। इसलिए ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी हमारे लिए जयचंद जी की। और जयचंद जी की पूरी विद्या टोडरमल जी की विद्या से प्रेरित थी, जगह जगह समझ में आता है। मुझे स्वयं
पूरा मतलब समय सार भी पढ़ा था तो इतना समझ में नहीं आता था ज़्यादा, इतना क्लैरिटी नहीं आती थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसकी विवेचना देखी, उस गाथा में क्या कहना चाहते, तो मैंने फिर से पढ़ा तो मुझे क्लिक होता रहा। इतना सुंदर विवेचना है टोडरमल जी के द्वारा। बट इस 250 साल का सफर मैं थोड़ा बता दूं। फिर लोग कुछ ऐसे होने लग गए जिन्हें ब्रज भाषा भी समझ में नहीं आने लग गई। ब्रज भाषा वो भाषा थी बच्चों, ब्रज मूल नाम कृष्ण का है, जानते हैं आप लोग कोई? ब्रज मोहन, मोहन भी उसी का नाम है, मुरारी भी उसी का नाम है, यशोदानंदन भी उसी का नाम है, देवकी नंदन भी उसी का नाम है, मुरलीधर भी उसी का नाम है, चक्रपाणी भी उसी का नाम है, लाखों नाम है उसके, सहस्त्र नाम ये लिखे गए। एक नाम ब्रज भी है, ब्रज। मथुरा का एक नाम इसीलिए भी ब्रज है क्योंकि वे मथुरा से ही बिलोंग करते थे। कौन? कृष्ण। लेकिन मथुरा से लेकर जयपुर तक का पूरा बेल्ट बाद में ब्रज भाषा में ही भीग गया, वहां पर बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा ही चलती थी। इसलिए टोडरमल जी की लेखनी पूरे ब्रज भाषा में आ गए, ढूंढारी मिश्रित वाले। बट बाद में सब मुश्किल जाने लग गए। तो हिम्मत भाई वॉज द पर्सन, उन्होंने जिन समय सार स्तुति ही नहीं लिखी है हिम्मत भाई श्याम ने केवल पूरी ब्रज भाषा है ना बच्चों, ब्रज भाषा वो पूरी गुजराती में कन्वर्ट हुई, पहले ट्रांसलेट हुई, गुजराती हुआ है पहले सबसे पहले। लेकिन आपके सामने गुजराती तो है नहीं है, मानता हूं मैं। फिर बाद में एक परमेष्टिदास न्याय तीर्थ हुए, उन परमेष्टिदास न्याय तीर्थ ने गुजराती को देखकर हिंदी अनुवाद किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें क्या करना चाहिए था बच्चों? क्या करना चाहिए था? हाँ, सीधा भाषा टीका जो ब्रज भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा से उनको हिंदी करना था। क्योंकि जितने अनुवाद होते उसमें भाव टूटने लगता है, क्योंकि वक्ता अपना अपना भाव डालता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई अप्रामाणिक है, कुछ है, संभावनाएं बनी रहती, इतना कहना है। आज ये हिंदी है अपने पास, ये परमेष्टिदास के निमित्त से देखे आप इसमें पढ़ पाएंगे। अभी देखिए मैं कुछ पढ़ के दिखाता हूँ, उसे देखिए अभी आप। आपके ये तो कोटा से ये लेटेस्ट छपी है, मैं इसका कुछ नहीं कह सकता। देखिए ऊपर देखे लेकिन द आत्मख्याति संस्कृत कमेंट्री बाय आचार्य अमृतचंद्र देव अलॉन्ग विथ इट्स हिंदी कमेंट्री भाषा टीका बाय पंडित जयचंद जी छाबड़ा, मिल रहा है बच्चों। एंड तात्पर्य वृत्ति संस्कृत कमेंट्री बाय आचार्य जयसेन देव अलॉन्ग विथ हिज हिंदी वर्जन। ठीक है, तो इसमें पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। इन सबका योगदान धीरे धीरे लगा है। मैं थोड़े से शब्दों का अर्थ करूँगा बच्चों। अभी आइए अपने मूल प्रकरण में चलिए। मुझे 2 छंदों का अर्थ आज पूरा करने का थोड़ा भाव है। देखो समय सार स्तुति पर आइए। संसारी जीवना भाव मरण टाळवा करुणा करी। बस सांसारी जीवों के भाव मरण को टालने के लिए, निवारण करने के लिए अत्यंत करुणा की गई। भाव मरण मतलब बच्चे राग द्वेष रूप कषाय को ही भाव मरण कहते हैं। यो भाव कर्म क्या भाव मरण सदियों से डरता है। भाव मरण एक विशिष्ट शब्द है। राग द्वेष उत्पन्न होना आत्मा का घात है, आत्मा का मरण है। क्या कहा बच्चों? वीतराग भाव आत्मा का जीवन है, राग द्वेष आत्मा का मरण है। जिसे जन्म और मरण लोक में कहते वो तो उपचार का जन्म और मरण है। शरीर परमात्मा से तो अपना हुआ कब है? माँ बाप हमारे हुए कब है? दादा दादी नाना नानी और सालियन जीजा का तो सवाल कहाँ खड़ा होता है? ये जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को है।
आगे, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन नोय। तो यह जन्म और मरण की तुम लोक में जो चलता है वो अत्यंत उपचार का चलता है। परमार्थ से आत्मा राग द्वेष की उत्पत्ति करते है तो उसका मरण हो गया, भाव मरण कहेंगे इसे। कौन सा मरण? भाव मरण। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय का निकल कर चला जाना द्रव्य मरण, और राग द्वेष रूप पर्याय होना भाव मरण, गेटिंग, और वितराग भाव रूप प्राप्ति होना दैट इज नॉट मरण, वो तो जीवन है। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा, करुणा करी सरिता बहावी सुधातनी, प्रभु वीर ते संजीवनी। करुणा की, और महावीर ने करुणा की, ऐसा कह रहे बच्चे यहाँ पर। इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे? फिगर ऑफ स्पीच, अलंकारिक भाषा ये। क्योंकि करुणा महावीर को हुआ नहीं करती, भगवान की करुणा कहा, लेकिन ऐसा अलंकारिक भाषा में बोला जा रहा है महावीर को करुणा हुई कि जीवों को कैसे दुख टलेगा, तो उन्होंने सरिता बहा दी। सरिता नदी किसकी? अमृत की। सरिता बहावे सुधा तनी, प्रभु वीर ते संजीवनी। और वो अमृत कैसा है? वो जिनवानी कैसी है? संजीवनी। संजीवनी किसे कहते हैं बच्चों? संजीवनी वह जड़ी बूटी है, काल्पनिक। जैसे मरे हुए को भी डाल दो आप तो जिंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार परमार्थ रूप से भाव संजीवनी घुटी, यह समय सार के वचन है जो जीवों को राग द्वेष में झुलसते जीवों को वहां से उस भट्टी, धधकती भट्टी से निकलकर वितरागता रूप सुंदर सरोवर में आने के लिए कार्यकारी है। और महावीर ने यह करुणा की। करुणा कब होती है बच्चों? करुणा कब होती है? दो कंडीशन जरूरी है। जब सामने वाला जीव बहुत फड़फड़ाता है अमुक कार्य करने को और वह कर नहीं पाता, दो बातें, तब सामने वालों को करुणा होती है। राइट? मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं, 3 सीन से आपके सामने। एक आदमी है बहुत बड़ा, घंटे बराबर, पहला सीन, वो घंटे के नीचे खड़ा है। अब घंटे के नीचे मतलब घंटे के बाजू में कहना पड़ेगा क्योंकि घंटे के बराबर है। सीन 1। सीन 2, एकदम छोटा बच्चा है, बैठा है घंटे के नीचे। सीन 3, एकदम छोटा बच्चा घंटे के नीचे उछल रहा है निरंतर बजाने के लिए, बट हाथ पहुंच से बाहर है। तीनों में से किसे देखकर करुणा उत्पन्न होगी? 1, 2 या 3? क्यों? वो छूना चाहता है और छू पा नहीं रहा। संसार के जितने जीव है वे सुखी होना चाहते हैं, लेकिन बेचारे सुखी होने का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे। विषयों में, सामग्रियों में तलाशते जा रहे, परेशान जा रहे हैं, और इसीलिए करुणा उत्पन्न होती है। ये करुणा के तहत महावीर ने ये दिव्य ध्वनि के माध्यम से ये जिनवानी प्रस्फुटित की, लेकिन उसकी एक लाइफ थी। महावीर भगवान की ये जिनवानी महावीर की वाणी कितने टाइम तक चलती रही बच्चों? 683 वर्ष तक। 683 वर्ष। अरे डायरेक्ट तो 30 वर्ष ही चलते रहे दिव्य ध्वनि, बट उसके बाद कुछ केवली होते रहे, कुछ श्रुत केवली होते रहे और कुछ अंग के धारे होते रहे। तो कुल मिलाकर वह जिनवानी किसी न किसी रूप, परोक्ष रूप चलती रही 683 ईयर्स के लिए। 683 ईयर्स। बट
हाँ, और उसके बाद धरसेन स्वामी हुए, आप जानते, ये सब मैंने लिखा है नमोकार मंत्र पाठ में, सब लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा वर्गीकरण नंबरिंग करके दिखा है 683 कैसे। और धरसेन स्वामी के आसपास ही कुन स्वामी हो गए, लेकिन धरसेन स्वामी कर्णान योग पर काम करने लग गए। अभी अध्यात्म तो रीता था फील्ड, इस पर कौन काम करे, तो कुन स्वामी तक आते आते वह नदी सूख गई थी। तो इस सूखने लग गई थी, क्या कहा, सूखने लग गई थी। और कुन स्वामी को यह लगा बस अपने पास जो विद्या है वो अभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, जैसे दर्शन स्वामी को कभी लगा था। शोषाति देखी सरितने करुणा भिना हृदय करी। हाँ, इनकी करुणा कहना सार्थक है, इनको करुणा हुई, कुन स्वामी को करुणा हुई कि ये तो माल हमारे पास है, ये माल आगे कैसे प्रसारित होगा और क्या होगा, कैसे आगे प्रोपोगेट करे इसे। मुनि कुंद संजीवनी समय प्राभृत तने भाजन भरे। फिर कुन स्वामी ने अपनी पूरी विद्या समय सार प्राभृत में, समय प्राभृत रूपी पात्र में भर दी। कुंद कुंद रचु शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांड नाम। बस अभी आगे तो बढ़ना है नहीं, लेकिन समय है आज अपने पास, बचा हुआ मैं कल देखूंगा। करुणा आपके कुछ याद आ रहा है बच्चों आपको? करुणा आचार्यों को होती है, ऐसा कुछ लाइन याद आ रहा है आपको? हाँ? कहाँ पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा? गुड, इनके 5 पॉइंट्स बढ़ा दीजिए। आचार्य की परिभाषा बोल के दिखाओगे आप? जो समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए। शाबाश, मजा आ गया आज, मजा आ गया। अब बोलो आगे। तथा निर्विकल्प स्वरूपाचार में मग्न रहते पर, मुख्यता शब्द भूल गए, मुख्यता तो निर्विकल्प स्वरूपाचार में मग्न बोला था आपने। चलो मैंने इंटरप्ट किया, शायद इसलिए भी भूल गए होंगे। हाँ बोलिए। मुख्यतः निर्विकल्प स्वरूपाचार में मग्न रहते पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा भाव तो धर्म के लोभी, हाँ आपके भाग में नहीं हो गए, इसमें ये पूरा धर्म के लोभी याचक जीवों को करुणावश उपदेश दे देते हैं। करुणा शब्द है, करुणा इंपॉर्टेंट चीज, छेड़ाना तो पड़ी है बच्चों। ताते दुख हारी सुख का कहे श्री गुरु करुणाधार। करुणा, ये करुणा है बच्चा जिद कर रहा है चॉकलेट के लिए, अरे मुझे बहुत दया आ रही, रहने जा रहा है, दिस इज नॉट दया। फिर मानते नहीं है, पापा बीड़ी चाहिए बोलते, बीड़ी पीना बोलते, शराब पीना, फिर मेरे से किसी का दुख रहा नहीं जाता। क्या है, तुम दुख की भी परिभाषा नहीं समझते, तुम करुणा की परिभाषा कैसे समझोगे? तो तुम ये सब उसे देकर, प्रोवाइड करके तुम उसे व्यसनी बना रहे हो, मौत के गर्त में उतार रहे हो। ठीक उसी प्रकार जो माँ बाप कहते सूर्यास्त के बाद उनको भूख लगेगी तो फिर भूख लगेगी, तो कोई भूख लगेगी, स्ट्रिक्टली नहीं और नहीं। इसके पोषण के लिए बैठे सभी माँ बाप, यहाँ पर नहीं। लोग कहते पूछ कर तो देखिए, बच्चों को पूछ कर तो देखिए। जो बच्चे चाहते वो नहीं कराते, जो हम चाहते वो कराते। समझ में आ रहा है? क्योंकि चाहना उसी का कार्यकारी है जो समझदार है। चाह के साथ समझदारी होना जरूरी है।
यदि आप जो चाहते वही कराते तो आप ही गुरु नहीं बन जाते फिर। और अच्छी भाषा में बात करता हूँ अभी भाई, ये तो साधारण भाषा थी। जो आप चाहते वो नहीं कराते, जो करना चाहिए वो कराते हैं हम। जो आप करना चाहते वो नहीं कराते हम। जो कराया जाना चाहिए कराते वो है। उसके लिए आपके माँ बाप और आपका घर था ही, उसके लिए यहां दरवाजे क्यों खटखटाया आपने? समझ में आता है? और बाकी के गुरुकुल भी होंगे ही, समझ में आता है। यदि हम रात्रि सूर्यास्त के बाद दूध पीना भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा 6 द्रव्य 7 तत्व देव दर्शन सब निस्सार है, सब निस्सार। याद नहीं आपको गोपाल दास जी क्या कह रहे थे? जो रात्रि भोजन त्यागी नहीं है वो धर्मोपदेश के भी पात्र नहीं है। इसलिए जिन्हें स्वयं को धर्मोपदेश का पात्र बनाना हो वे रात्रि भोजन का त्याग करें। और भोजन की बात है ना, हाँ हम वही तो कह रहे हैं ना, भोजन की बात है। हम भी भोजन ही कह रहे हैं, तुम गलत समझ गए, हम क्या करें? तुम तुम्हारे घर पर बैठकर भोजन के अपने उलझुल अर्थ निकालोगे, हम क्या करें? उसके लिए हमारे अखाड़े में तुम्हें आना पड़ेगा, हमारे अखाड़े में सीखना पड़ेगा। ठीक है, करुणा की परिभाषा समझ में आ रही बच्चों? मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना यही परम उपकार है। तीर्थंकर गणधर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। देखिए मैं एक पेज पढ़ के दिखाता हूँ आपको। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो है ही आपके सामने बच्चों, आइए देखिए 313 खोलिए जल्दी। बोल्ड टाइप देखिए। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग को उपदेश देते, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। यहां पर वो बात कहा है। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का, और कितने दयालु है मुनिराज हमारे, इतने दयालु है कोई मरणासन्न जीव उनके सामने जाए पानी 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 के लिए तड़पे, वास्तव में तड़प रहा है। मुनिराज के कमंडल में खूब पानी है, एक बूंद नहीं पिलाते हुए, बूंद नहीं। सच्ची दया है, हमने तुमसे प्रेम किया है। क्या कहा? तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे जिस्म से नहीं, हमने नाता तुम्हारे आत्मा के साथ जोड़ा है। आपके आत्मा का हित ही हमें अभिष्ट है, आपके शरीर की रक्षा हमें अभिष्ट नहीं है। हाँ, शरीर की वह रक्षा जो आत्मा का पतन करके खड़ा हो, वह अभिष्ट नहीं। पहली 6 लाइन्स फिर से एक बार पढ़ेंगे। संसारी जीवन भाव मरणो टाळवा, करुणा करी सरिता बहावी सुधातणी, प्रभु वीर ते संजीवनी, शोषाति देखी सरितने, करुणाभिनादये करी, मुनिकुंद संजीवनी, समय प्रावृत तने भाजन भरी। समय प्रावृत ये मूल नाम आया है बच्चों। क्या कहा? मूल नाम इसका समय सार। हाँ, समय सार भी कह सकते, सच पूछो तो। समय सार ऐसे शब्द का प्रयोग स्वयं कुनकुन स्वामी ने 3 जगह किया, 3 जगह। देखना है 144 का था, जल्दी खोलिए, जल्दी। पेज नंबर बता नहीं पाऊंगा मैं अभी, जल्दी। 144 में मिल रहा है, देखिए। चलो मैं बताता हूँ पेज 286। अरे क्या मिल रहा है? समय सारो
मिला बच्चों? कितने जन को मिल रहा है वर्ड? 144 में समय सारो। अभी देखिए 413वीं गाथा खोल लीजिए बच्चों। पेज नंबर मुझे भी बता दीजिए जरा। ढूंढते रह जाओगे। 715 पर आइए। समय सारम मिला? फिर 142वीं गाथा पर आइए, 275 पेज पर। समय सारो मिल रहा है? 3 जगह समयसार शब्द का प्रयोग स्वयं कुंद स्वामी कर रहे हैं। बट समय पाहुड़ जो मंगलाचरण में लिखा ना, उसका पाहुड़ का अर्थ प्रावृत होता है। और ऐसा अर्थ जयसेन स्वामी ने संस्कृत में किया, समय प्रावृत। मूल में अमृतचंद्र स्वामी ने भी समय प्रावृत्ति किया है, आप पढ़ लेंगे। समय पाहुड़ का क्या अर्थ किया? प्रावृत। प्रावृत प्रावृत का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रावृत के कई अर्थ है। एक अर्थ प्रकृष्ट रूप से आवृत, प्रकृष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से भरा हुआ, लबालब सिद्धांत तत्व से, आध्यात्म तत्व से, निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो आपा। तो समय पाहुड़ यहां से वो शब्द लिया है, समय प्रावृत। गेटिंग? आइए चलिए 2 लाइन्स पढ़ लीजिए आगे। कुंद कुंद रचु शास्त्र साथिया अमृते पुर्या। और एक अर्थ होगा इसका, साथिया अमृते पुर्या। ग्रंथ लिखा गया और उस पर स्वस्तिक खींचा गया अमृतचंद्र के द्वारा। आजकल होता है ना ऐसा, कोई कार्यक्रम होता है तो वस्तु ले ली और किसी पवित्र पुरुष के हाथ से साथिया कराते हैं उस पर, तो कहते नाउ रेडी टू यूज। मूर्ख लोग क्या करते हैं? लोटा भी खरीदते तो स्वस्तिक करते उस पर। मूर्ख लोग गाड़ी खरीदते उस पर स्वस्तिक लिखते, तराजू पर करते, बाट पर करते, चाहे जहां करते। और साथिया सचमुच पूजन के टाइम में भी करते ही होंगे ना बच्चों। मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता उसमें, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी ने सच्चा साथिया किया। साथिया स्वस्तिक को भी कहते हैं। स्वस्तिक मतलब नाउ पवित्र हो गए, रेडी टू यूज। आप इसे पढ़ सकेंगे। साथिया अमृते पूरिया ग्रंथादिराज तारामा भाव ब्रह्मांड ना भरिया। अभी भाव ब्रह्मांड ना भरिया, पहला कलश खोल लीजिए जल्दी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय। बस अंतिम शब्द देखे, सर्व भावांतर छिदे, समस्त भावों को जानने वाला, ब्रह्मांड के समस्त भावों को जनाने वाला, दिखाने वाला। और इस समयसार ग्रंथ में समस्त ब्रह्मांड का भाव भरा है, मतलब समस्त विश्व का, ब्रह्मांड का ज्ञान कराया गया है। इसमें तो जम्बूद्वीप आदि का तो ज्ञान नहीं कराया गया है। कोई उत्तर देगा? कराया गया है ना, ये मेरे कुछ नहीं के रूप में, मतलब यह मैं नहीं के रूप में। इस प्रकार पूर्ण विश्व का किस रूप ज्ञान कराया है? परत्व रूप ज्ञान कराया। यह मैं नहीं के रूप में एक अद्भुत ज्ञान कराया। कर